चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चलिए, टॉपिक आपका जो चल रहा था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहने का मतलब सारणिक, इसको हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का शायद ये 8वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपको 7 लेक्चर पढ़ा दिया गया डिटर्मिनेंट का। इसमें हम लोग काफी चीज सीख चुके हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखे थे। एक्सपेंड नहीं, यूं कहिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखे थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में 3 या 3 से अधिक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 टर्म समझाया था, माइनर और क्या, कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर, वो हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना सीखे थे और कोफैक्टर के मदद से ही 3 या 3 से अधिक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करना सीखे थे, एक्सपेंड करना। सही है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लगभग 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का था, है ना, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग किए थे। लगभग 3 क्लास उसका क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल था कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं जब त्रिभुज के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो उसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा प्रीवियस क्लास में किए थे। क्लियर। और माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड भी बात हम लोग हो गया था। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर है बट ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब यूं कहिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सम्मिलित प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे मेन रूप से, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर या डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है मैट्रिक्स से क्या लिंक है। मैं आपको डिटर्मिनेंट में शुरू में ही बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है। क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का होता है? नहीं होता है। तो ये चूंकि मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर है तो हम लोग आज ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप कहिएगा कि सर आप डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे और डिटर्मिनेंट पढ़ाते पढ़ाते मैट्रिक्स में आ गए। मैट्रिक्स तो खत्म हो चुका है, मैट्रिक्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है ना, उसको डिटर्मिनेंट के बाद ही पढ़ाते हैं। क्लियर है ना। तो क्या पढ़ेंगे आज? ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीख जाइएगा तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के मेथड से इनवर्स कैसे निकलता है ये भी सीख जाइएगा। हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके। एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, और उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा क्या, ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी में शायद उसको बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, अवयव का सहखंडन, सहखंडज। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, अवयव का सहखंडज। अच्छा, इसको भी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप माइनर कोफैक्टर को जानते हैं तो बहुत आसान चीज है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है, हेडिंग लगाएंगे सब लोग, ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का सहखंडज। सहखंडज यही है ना जी? देखो क्या लिखा हुआ है, अवयव का सहखंडज, ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का जॉइंट किस प्रकार से डिफाइन होता है। कहता द जॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट of a square matrix the adjoint of a square matrix A बराबर, यहां पर लिखें ए आई जे, और ये n मल्टीप्लाई n भी दे सकते हैं, m मल्टीप्लाई m भी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का
रो और कॉलम दोनों क्या होता है, सेम। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर, जिसका जनरल एलिमेंट हम लोग ए आई जे माने एन मल्टीप्लाई एन, इज डिफाइंड मतलब इसको परिभाषित किया गया कैसे, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी आई जे लिख दें। कोफैक्टर को हम लोग सी से डिनोट किए थे, यहां पर कैपिटल ए से किया है, कोई दिक्कत है ना, या कैपिटल ए रहने दे, एनसीईआरटी कैपिटल ए लिख रहा है, यहां पे लिख रहा है, हालांकि उधर तो वो भी सी से ही किया था, है ना। डिटरमिनेंट को जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे तो कोफैक्टर को किससे किया था, सी से, बट यहां किससे कर दिया है, ए से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए लिख देते जो एनसीईआरटी है ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सी लिख दें, चलिए सी आई जे, सी आई जे होगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सी आई जे, ये भी n मल्टीप्लाई n, वेयर मतलब जहां की, वेयर सी आई जे इज द कोफैक्टर, इज द क्या बाबू, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट किसका, ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। और आप चेंज करके कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैसे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डे जे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, क्लियर। देखिए बहुत आसान चीज है, देखिए थोड़ा हिंदी बुक, हिंदी में भी लिख देते हैं। कहता एक वर्ग अवयव, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग, एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे, जिसका जनरल एलिमेंट है और ऑर्डर कितना है n, एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज, सहखंडज अवयव सी आई जे, जहां की ये n मल्टीप्लाई n है, सी आई जे के परिवर्त, परिवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, जहां लिखना पड़ेगा सी आई जे क्या है, जहां सी आई जे जो है अवयव, अवयव मतलब समझ रहे हैं ना, सदस्य, अवयव मतलब अवयव ए आई जे का सहखंड है, सहखंड है, सहखंड मतलब कोफैक्टर, सहखंड मतलब कोफैक्टर। और आप चेंज करके लिखिएगा अवयव ए के सहखंडक, अवयव ए के सहखंडज को हम लोग कैसे, एडीजी ए द्वारा व्यक्त करते हैं, ये आपका इसका डिफिनेशन था। क्लियर। देखिए बहुत आसान चीज है, डिफिनेशन को एक बार पढ़िए,
द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसका जो एडजॉइंट होगा, इसका जो एडजॉइंट होगा वो डिफाइन होगा किसका, मैट्रिक्स सीआईजे का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स सीआईजे का एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सीआईजे, वेयर सीआईजे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, एआईजे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना, अथी किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो फैक्टर निकालकर, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, ये सब डिफिनेशन किताबी डिफिनेशन है, करना क्या है उस पर ध्यान देना है। किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। समझ में आया? कोफैक्टर निकालने तो सबको आता है। कोफैक्टर निकाल कर उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसपोज निकालने आता है, रो का कॉलम, कॉलम का, यही बात ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर, जिसका जनरल एलिमेंट वाला स्मॉल ए आई जे इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सी आई जे, जहां पर सी आई जे क्या है, कोफैक्टर है किसका, ए आई जे। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग डिनोट करते हैं एडीजे ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ बी कीजिएगा तो एडीजे बी। समझ में आ गया बातें? डिफिनेशन लिखे सब लोग। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम सबसे पहले 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। एक ऑर्डर का कोई औचित्य है नहीं, कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। हम लोग लेट यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर, जिसका जनरल एलिमेंट A11 A12 और ए कितना 21 और ए कितना 22। यस या नो? ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? बोलो। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? हम लोग सबसे पहले इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर उसका ट्रांसपोज लेंगे। देखो, इसलिए यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। अब जिस बच्चे को कोफैक्टर निकालने नहीं आता है, अब उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे को कोफैक्टर माइनर निकालने नहीं आता है? अरे बोलो, सबको आता है? चलिए आता है, कोई आसान है चीजें। अगर आता है इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे डिलीट करेंगे। इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बताए थे 2 ऑर्डर के साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही साइन होता है ना। तो आप सोच के बताओ, इसका कोफैक्टर के लिए इसे डिलीट किया, क्या आ जाएगा, A22 आएगा। चलिए A22 थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, और इसमें कुछ हम लोग अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाद में इसको एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का एडजॉइंट। कोफैक्टर इसका निकाले, कितना आ गया, A22। सही है? इसका इस एलिमेंट का निकला है। प्रीवियस क्लास माइनर एक कोफैक्टर था, और हम बोले थे सीख लो, अगर माइनर कोफैक्टर नहीं निकालने आएगा तो फिर एडजॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसको इसे डिलीट करेंगे, क्या बच गया, A22। इसका साइन क्या होता है, प्लस। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसे डिलीट होगा, क्या बचेगा, A21। इसका साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस A21 माइनस A। क्लियर है? इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए इसे डिलीट करें, क्या बचा, A12, बट इसकी साइन क्या होता है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, यहां पर इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसे डिलीट करेंगे, कितना हो जाएगा, A11। कितना हो जाएगा? अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, अभी हुआ नहीं, अभी प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालें, कोफैक्टर, यही है CIJ। प्रत्येक एलिमेंट का CIJ निकल गया। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज। क्या लेंगे, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे, रो का कॉलम, कॉलम का, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब हो जाएगा A22, ध्यान देना, माइनस A21 माइनस A, और माइनस A कितना 12, माइनस A कितना 12, और ये कितना A11। A समझ में आया बात को, यही आया ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया।
अब दो ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, आप इसको देखिए और इसको गौर से देखिए। फाइनल रिजल्ट ये आया है, ये नहीं है। यहां पर मैंने क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू जो इसका डिफिनेशन था उसके थ्रू इसका एडजॉइंट निकाला है। मैंने प्रत्येक एलिमेंट का बारी बारी से कोफैक्टर निकाला, प्रत्येक एलिमेंट का बारी बारी से कोफैक्टर निकाला और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, रो का कॉलम, कॉलम का, दो ऑर्डर का कहता क्या है। आप इसको और इसको गौर से देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों इंटरचेंज किया है और ये इंटरचेंज नहीं किया, इसका साइन चेंज किया है। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है शॉर्टकट तरीका कि अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स रह गया, दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रह गया और उसका एडजॉइंट निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको इंटरचेंज कर देना और इसका साइन चेंज कर देना है। इसको चेंज नहीं करना, साइन चेंज। मतलब हम इसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये जो हमारा एलिमेंट था, ये जो हमारा एलिमेंट था, ये क्या हुआ है, इसको बोलेंगे इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज मतलब समझता है, इंटरचेंज को हिंदी में बोलते हैं अदला बदली, मतलब है ना, मतलब इसके स्थान पर ये आ गया, इसके स्थान पर अदला बदली, यही होता है इंटरचेंज। और यहां पर फिर देखोगे कि यहां क्या हुआ है भाई, इस एलिमेंट में क्या हुआ है, अगर इस एलिमेंट में कहोगे इस एलिमेंट में क्या हुआ है तो ओनली साइन चेंज। क्या हुआ है, साइन चेंज। एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चिन्ह बदला है, चिन्ह परिवर्तित हुआ है या चिन्ह बदला है, चिन्ह बदला है। समझ में आया, ये शॉर्टकट तरीका हुआ, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा कि डायरेक्ट हम लोग देखेंगे हिट कर देंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं, इसको चेंज कर देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, वही हो गया क्या, एडजॉइंट। नहीं तो फिर प्रोसेस से यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। हम प्रोसेस से किए वही चीज आया ना। तो दो ऑर्डर का हम जैसे कोई कुछ भी लिख रहे हैं, मान लो हमको मैट्रिक्स 1 - 2 3 4 लिख दिए, आप कहेगा इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट क्या कहे, इसको चेंज करना है 4 1 और इसका साइन 2 - 3, सेकेंड भी नहीं लगेगा। समझ में आया, देखेंगे टिक कर देंगे। बाकी प्रोसेस से भी आइएगा तो वही आएगा, प्रोसेस से भी आइएगा तो चलिए क्लियर, आप समझ में आ गया आपको, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए एग्जांपल। ये इसका सिर्फ चिन्ह लिखे हैं, चिन्ह तो सब लोग जानते ही हैं क्या, इसका चिन्ह प्लस कैसे हुआ, इस दोनों को जोड़ने पर इवन आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पर ऑड रहा है, इसी चिन्ह क्या निगेटिव। याद कुछ भी नहीं रखना, सब चीज समझना है, और समझ के अगर हम लोग चीजों को याद रखेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, और रट्टा मारिएगा तो चीजें स्पष्ट नहीं होगी। जल्दी कीजिए, बहुत सारा चीज पढ़ाना है, इसी में टाइम नहीं खपाते रहेंगे। लिख लिए सब लोग, एक्सरसाइज कितना हो जाएगा जी, 5, बोलो ना 5 ना, इसको अलग से भी लिख सकते थे, हम इसी में दिखा दिए। क्लियर है, समझ में आया। बढ़े आगे, जैसे देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं लिखे थे क्या, आप लोग लिख लिए, यहां पर करा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए बराबर इतना, क्या इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो यहां पर लिखिएगा गिवन दैट
क्वेश्चन अगर 2 नंबर का देगा तो पूरा बनाइएगा। यहां पर ए बराबर दिया हुआ है कितना 2 3 1 और कितना 4, सही है। यहां पर एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। सभी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। 2 का कोफैक्टर कितना होगा 4, 3 का कोफैक्टर -1 और 1 का -3, इसका 2। इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 -1 -3 और 2, सही है, आ गया। ऐसी भी देखिए यहां अदला बदली हुआ है और इसका साइन, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई भी 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल देंगे ज्वाइंट। चलिए 3 ऑर्डर के लिए थी, वेरीफाई करने के लिए आपको कहता है, एक प्रॉपर्टी है, एक क्या है प्रॉपर्टी, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कहता है। एग्जाम्पल 2, तो ऐसा कीजिए सबसे पहले हम लोग अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको मैट्रिक्स रहेगा तो उसको कैसे ज्वाइंट निकालेंगे, लिख लिया जी, लिखो ना, लिखते जाओ, मुंह ताक रहा है। एग्जाम्पल देख लो कम से कम एक, चाहेंगे तो हम इसका अलग अलग भी ट्रांसपोज निकालेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइंट निकालने आ गया मैट्रिक्स का, क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज, इतने बात बोलना है, बाकी डिफिनेशन आपके कॉपी में अच्छा लगने के लिए। किसी भी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालना कैसे निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर उसका ट्रांसपोज लेंगे। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने आता है, साइन के साथ माइनर, है ना, और ट्रांसपोज निकालने भी आपको आता है, रो का कॉलम, कॉलम का। चलिए थोड़ा सा एक दिखा भी देते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल में लेट, एक जनरलाइज एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अगर ये मैट्रिक्स ए रह गया, यहां पर आ जाएगा A11 A12 A कितना 13, A कितना A कितना 21 A कितना 22 A कितना 23 और A कितना 31 A कितना 32 A कितना 33। और इसका कहेगा क्या निकालने, एडज्वाइंट। क्या निकालने, कैसे निकालेंगे एडज्वाइंट, देखो बहुत आसान है, एक बस फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। A11 के कोफैक्टर को C11 लिखे, कोफैक्टर हुआ, इसको लिख सकते हैं हम लोग C12 C कितना 13, C21 C22 C कितना 23, C कितना 31 C32 C कितना 33। और इसका हम लोग क्या लेंगे ट्रांसपोज, क्या लेंगे, यस या नो। अब एलिमेंट रहता तो निकल के आता कुछ, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या रहेगा, यहां पर C11 C12 और C कितना 13, C21 C22 और C23 और C31 C32 और C33। जो संख्या रहेगा उसका भी आपको निकालने का मौका मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करेंगे समझ में आ गया, ये जनरल एलिमेंट लिया, अब इसके जगह पर 2 4 5 छोट रहेगा, है ना, ये जनरल एलिमेंट मैंने लिया A11 A12, तो सबका कोफैक्टर हो गया। सी किसको डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर, इसीलिए हम आपको चेंज नहीं किए, जान के नहीं किए। अगर कैपिटल ए से करते आप कंफ्यूज करते। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, तो सी रहने दीजिए। C11 इसका ट्रांसपोज लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड, कर लेंगे काम। और ये तो कोफैक्टर निकालने आता है, कैसे निकालेंगे इसका, C11 का मान कितना होगा, ये बच्चा बताएगा, चश्मा वाला पीला खराब, बताओ C11 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना होगा C11 का मान, हाँ हाँ सी का, अरे भाई C11 मतलब इसका कोफैक्टर, इसको हम लोग क्या करेंगे डिलीट, ये बच जाएगा A22 माइनस A33, A22 A33 माइनस A32 23। क्लियर, समझ गए आप लोग।
इसका साइन पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत? चलिए निकाल लीजिएगा, हमको विश्वास है। अब एक थ्योरम है, जरा थ्योरम पे आइए पहले। किस पे आइए? थ्योरम पे, उसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। चलिए थ्योरम 1, ये डिटर्मिनेंट का थ्योरम है। हम लोग मैट्रिक्स में कितने टोटल थ्योरम पढ़े थे? किसी को पते ना? 4 को ना? पक्का? क्या क्या थ्योरम था? किसी को याद नहीं है? हम गिनवा देंगे। क्या रे बच्चा, मैट्रिक्स में 4 को थ्योरम पढ़े थे, क्या क्या? पहला थ्योरम मैट्रिक्स का था कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता था और ए माइनस ए डैश अस्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ में किया था। दूसरा थ्योरम था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यस या नो? तीसरा थ्योरम था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पर, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और चौथा था कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है विद सुटेबल ऑर्डर, ए बी का होल इनवर्स होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही 4 थ्योरम हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। आप लोग को याद नहीं है? हमको याद है। अब डिटर्मिनेंट में ये पहला थ्योरम आया है। चलिए देखिए थ्योरम क्या कर रहा है। इफ ए, ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज ए बी एनी गिवन, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? n, ऑफ ऑर्डर n, देन कहता है क्या कि a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ a बराबर होगा ए ज्वाइंट ऑफ a इंटू a और बराबर ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, सॉरी ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई, स्क्वायर नहीं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। Here I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पे Here I इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी समझते हैं ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोले थे इसको? ऑफ ऑर्डर कितना? n, ऑफ ऑर्डर कितना? हाँ, तत्समक अव्यव। कौन सा अव्यव? तत्समक अव्यव। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या थ्योरम आपका। हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी वाले बुक को सहारा लीजिए। जो बच्चे थ्योरम को हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी वाले बुक का सहारा लीजिए। करा इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई n कोटि का दिया गया वर्ग अव्यव हो, वर्ग अव्यव हो, तो a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ a, ये गुणनफल है मैट्रिक्स A इंटू ए ज्वाइंट ऑफ A, ए ज्वाइंट ऑफ A भी एक मैट्रिक्स आएगा, इस दोनों का गुणनफल बराबर होगा ए ज्वाइंट ऑफ A इंटू A और बराबर होगा A का डिटर्मिनेंट इंटू I, जहां पर I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का? n ऑर्डर, मतलब जितना ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अब इसको प्रूफ करना है। थ्योरम है तो इसको क्या करना है? देखिए यहां पर जो प्रूफ किया है, अब यहां पर n ऑर्डर का तो मैट्रिक्स लेकर प्रूफ कर नहीं सकते, n ऑर्डर में बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ज्यादा ज्यादा 2 या 3 इतने का लेकर हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 ऑर्डर का ले लेते हैं, क्योंकि जनरली 3 ऑर्डर का हम लोग ज्यादा मैक्सिमम 3 ऑर्डर का ना पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग यहां पे मान लेते हैं, लेट ए बराबर हम लोग एक मान लेते हैं ए बराबर मैट्रिक्स, इसका जनरल एलिमेंट A11, A12, ए कितना 13, ए कितना 21, ए कितना 22, ए कितना 23 और ए कितना 31, ए कितना 32 और ए कितना 33। यस या नो? ये ए मान लिए। क्या मान लिए? क्या ज्वाइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं? अभी निकाले भी थे, हम बोले थे कि इसकी जरूरत पड़ेगा। ये लिखे हैं सब लोग, बोलो इसका ज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा? अगर ए बराबर इतना है देन ए बराबर इतना है देन आप ये बताइए यहां पर ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना होगा?
हम बताए थे C11 C12 इधर ही लिख दें, ट्रांसपोज लेके एक के बार। C कितना 13, C कितना 21, C कितना 22, C कितना 23, C कितना 31, C कितना 32, C कितना 33। यही इसका एडजॉइंट होगा। अभी जस्ट निकाला हुआ है, अभी जस्ट निकाले थे, ऊपर देखो है। चलिए आपको लाना है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करने सब लोगों को आता है ना, सिखाए थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। इसलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहां पर लेते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना a, ले लें। बताइए a यहां पर क्या है, यहां पर a11 है, a12 है, a कितना 13, और a कितना है 21, a कितना 22, a कितना 23। ध्यान देंगे a31, a कितना 32, a कितना 33। सही है, बोलो। इसको मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करने वाले हैं? हाँ, ये मेरा है C11, C12, C13, C कितना 21, C कितना 22, C कितना 23, C कितना 23, और C कितना 31, C32 और C33। क्लियर है, बोलो। यही मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना। मल्टीप्लाई करने आप लोगों को आता है? क्या करते हैं? फर्स्ट रो को उठाएंगे प्रत्येक कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को उठाएंगे प्रत्येक, यही होगा ना? क्या सही है? हम लोग सबसे पहले किसको उठाएंगे? ये फर्स्ट रो है मेरा R1, इसको बारी बारी से प्रत्येक कॉलम के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको, यह है ना मल्टीप्लाई का नियम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना बहुत हम लोग सीखे थे। चलिए अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिए क्या आएगा। कल हम नोट करके एक पॉइंट लिखे थे, हम बोले थे कि उसका यूज करेंगे अगले क्लास। कितने लोगों को याद है? कल का नोट का पॉइंट पहले एक बार देख लीजिए। आप लोग घर पे नहीं पढ़ते तभी देखिए पहले। कल नोट करके पॉइंट लिखाए थे, जल्दी फास्ट देखिए, मिलबे न करेगा कि कहां लिखे थे, है ना भाई? नहीं मिलने वाला, जान रहे हैं। कहाँ है? यही है। उसका एग्जाम्पल दिए थे, वो कहाँ है? बस खाली नोट का पॉइंट लिख लिया, एग्जाम्पल नहीं लिखा। क्या नोट करके कल पॉइंट लिखे थे बताइए? कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? बस इतने लोग, बाकी सब भूलता है रे। कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? कल नोट करके एक पॉइंट लिखे थे। हाँ तो चलो तुम ही एक्सप्लेन करो, बोलो। देखो कल का जो नोट का, इसी का थे पढ़ाई सीक्वेंस का चीज है। अब जो बच्चा माइनर को फैक्टर नहीं पढ़ा या नहीं समझा, कल का नोट का पॉइंट यूज हो रहा है वो नहीं पढ़ा, तो आगे उसको समझ में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से कोई बच्चे तेज और बोन नहीं होता है। जिसको पीछे का जानकारी है वो उसको आगे पढ़ना आसान होता है, आप पीछे का जिसको जानकारी नहीं है उसको आगे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है। और कहीं कोई दिक्कत है नहीं, मेरा जो यही मान। मैं कल नोट करके एक पॉइंट लिखाया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट या कोई मैट्रिक्स अगर किसी रो या कॉलम को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, यस क्या नो? और अगर किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू। और हम बोले भी थे, एग्जाम्पल में दिया हुआ था वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन, बोला था सब लोग याद है, वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं मुश्किल से 5-10 को किया होगा, बाकी नहीं किया। क्लास में तो बोल देता है बट घर पे जाके मेहनत नहीं करता। अगर वो चीज को वो जाके फिर से जो मैं बोला था वेरीफाई कर लेता तो उसको ये चीजें याद हो जाती। आज समझ गया ना? नोट का पॉइंट रट्टा मारने से नहीं, उसको जब वेरीफाई कर देता ना तो दिमाग में पूरा वो चीजें आ जाती।
लेकिन यहां पर तो बोल दिया, लेकिन घर पे नहीं किया होगा। अब यहां सेम कहानी देखो हो रहा है। हम लोग पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ? A11 इंटू C11। मैं कहूं तो लिख देता हूं, थोड़ा सा लंबा होगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पे अब उतना बुक में आपको लिखा नहीं है, बुक में आपको लिखा नहीं, यहां पे आएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। यस या नो? ये एक एलिमेंट आया, ये एक एलिमेंट आया। फिर उसी प्रकार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? A11 बोलो C21, A12 C22, A13 C23। फिर इसका इसके साथ होगा A11 C31, A कितना 12 और C32 अब प्लस A13 ना, A13 C33। यही होगा बोलो। उसी प्रकार से और भी होंगे। सेकेंड रो को उठाएंगे, आएगा मालूम है इसकी वैल्यू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और ये सब का वैल्यू क्यों? क्योंकि यहां पर देखो जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, यही तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी भी वैल्यू क्या? उसी प्रकार से ये तीनों लिखोगे। बातों को समझिए, मैं लिख के बस दिखाया हूं। अब कहोगे तो अब इसका भी लिखाएंगे, इसका इसके साथ लिखेगा तो 0 होगा, लेकिन इसका इसके साथ क्या होगा? ए का डिटर्मिनेंट। यस या नो? इसके जगह पर हम कल लिखाए थे नोट का पॉइंट, और लास्ट में लिखे भी थे इसका मान ए का डिटर्मिनेंट के बराबर, मतलब डेल्टा के बराबर, और ये क्या? 0। तो यही बात को यहां पर हम समझाना चाह रहे हैं। अब इतना हम लिखेंगे नहीं है, आपको भी लिखने में कष्ट होगी, हम जानते हैं। आपको, हमको तो कोई कष्ट नहीं होता, हम तुरंत लिख देते हैं। कष्ट तो आपको होती है सबसे ज्यादा। क्या सही बोल रहा है ना? यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ना बंधु, इसको इससे करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा, ए का, बाकी बन जाएगा 0 और 0। उसी प्रकार से जब हम इसको उठाएंगे इसके साथ करेंगे, ये 0 होगा क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। लेकिन इसका देखो A21 C21, A22 C22 है, ये फिर ए का डिटर्मिनेंट बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? 0। उसी प्रकार से यहां पर 0, ये 0 और ए का डिटर्मिनेंट। यस या नो? और ये क्या है? अभी डिटर्मिनेंट नहीं है, पूरे मैट्रिक्स है, ये पूरे, ये मैट्रिक्स के अंदर ये ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ। क्लियर है? अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। क्या करते हैं हम लोग? अगर किसी स्केलर क्वांटिटीज गुना करते प्रत्येक एलिमेंट में, या कॉमन भी लेते तो प्रत्येक एलिमेंट से, यहां मान लो प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग क्या निकाल लिए? ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, प्रत्येक एलिमेंट निकाल लिए ए का डिटर्मिनेंट। क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यस या नो? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ गया, प्रूफ हो गया क्या? सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली ध्यान देंगे बच्चे लोग, सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख दें, आई इंटू ए, तो ये भी ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई आएगा। अरे क्या होगा? ये पहले आता, ये बाद आता, फिर तो कहानी वही होता। इसको गुणा करते किसके साथ? इसके साथ, सेम चीज आएगा। मतलब 10। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना? ए बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ए का डिटर्मिनेंट इंटू, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, ये प्रूव्ड हो गया। अब यहां पर वही बच्चा समझ पाएगा कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे हुआ जो पीछे जान चुका है, नहीं तो कहेगा अरे इसको इससे गुना की, ये कैसे हो गया? ए का डिटर्मिनेंट हो गया, 0 कैसे हो गया? तो मैंने एक बात लिख के दिखा दिया। चलिए नोट कीजिए इसको। थ्योरम लिख लिए थे, चलिए इसका प्रूफ है यहां से, जल्दी नोट कीजिए प्रूफ। ऐसे आप लोग क्या कीजिए, हम बताते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप जगह छोड़ दीजिए कॉपी में,
और बाद ई वाला स्टेप लिख लीजिए, आप लोग गुना करके दिखा दीजिएगा। समझ गए बात मेरी कि नहीं समझे? और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में इसे जगह छोड़ दीजिएगा और करके उसके बाद ही आप ये दिखा दीजिएगा। क्या अब ये थ्योरम जो प्रूफ किया है इसका एक एग्जांपल भी है। थ्योरम ये समझ में आ गया, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई होगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई होगा। बीच में प्लस का साइन कौन देगा? अभी क्या बोले, उसको घर पर लिखना, उसको छोड़ दो एक लाइन पूरा। ये ऐसे गुना कर रहा है इसको इससे, आप बीच में साइन प्लस का दे ही नहीं रहा है। बीच में प्लस का साइन होगा जी, बेकार है, हम इतना बोलते हैं, अपने इतना टाइम तो लिख देते हैं। एक रो तो लिखिए दिए थे, 2 रो और बचा था। इन लोग पर भरोसा करना ही बेकार है। गलती सलती कॉपी में लिख लेगा, कहेगा मास्टर गलत पढ़ाया। लिखा, ऊपर करें, ये कॉमन लिए हैं, यहां पर ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। क्या है? तो मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट्स कॉमन होता है, और जीरो से भी कॉमन हुआ है ना। चलो 2 को डिफिनेशन पढ़ लो थोड़ा सा पहले, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और, ये हम प्रूफ करवाएंगे, अभी टेंशन मत लो, एग्जांपल में है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर उसको सिंगुलर, जिसका नहीं 0 के बराबर उसको नॉन सिंगुलर। कहानी खत्म, समझना इतना ही है। वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका 0 के बराबर नहीं उसको नॉन सिंगुलर। हिंदी देखो क्या दिया जी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। हिंदी लिखना जरूरी है ना, नहीं तो बच्चा कहेगा इंग्लिश में खाली पढ़ाते हैं। लिख देते हैं। सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय लिखा है, अच्छा, नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय। चलिए, एक्चुअली एग्जैक्ट हिंदी वो है नहीं, ऐसा इसलिए बोला है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो अव्युत्क्रमणीय भी हो गया, और नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो व्युत्क्रमणीय भी हो गया। एग्जैक्ट वो हिंदी नहीं दिया है। लिख लिया जी? चलो यहां लिखो, 2 को डिफिनेशन है। डिफिनेशन 1 लिखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत देगा इससे, कोई मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। इसको हिंदी में बोलेंगे
अव्युत्कर्मणीय, अव्युत्कर्मणीय ऐसे लिखा है, अव्युत्कर्मणीय आव्यू, अव्युत्कर्मणीय आव्यू है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है ए मैट्रिक्स, बहुत आसान डिफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, मतलब कहलाएंगे, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे इफ, जब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, एक वर्ग आव्यू, एक वर्ग आव्यू, एक वर्ग आव्यू अव्युत्कर्मणीय, अव्युत्कर्मणीय आव्यू, अव्युत्कर्मणीय आव्यू कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, कंडीशन क्या है, कब कहलाएंगे, यदि ए का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर, ए का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर। यही चेक करने का तरीका है। जैसे एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए लेट, यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, आपके बुक में लिया है 1 2 4 8, सही है, ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो इसलिए यहां पर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 2 4 8 का ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करने आता, 1 - 8 - 4 × 2, क्या हो गया, 8 - 8 कितना, 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। यहां पर कहेंगे चूंकि यहां पर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसलिए ए कैसा है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। हिंदी में इसको बोलेगा अव्युत्कर्मणीय, अव्युत्कर्मणीय आव्यू। हिंदी मीडियम वाले यही याद रखना। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, जब उसका डिटर्मिनेंट, ऑब्जेक्टिव में धड़ल्ले से पूछेगा क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, जब उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर, 0 के बराबर। क्या जी आजकल तुम पीछे बैठने लगा है, चलिए दूसरा, ये नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे, जो 0 के बराबर नहीं हो। ये कोई भी रट्टा मारने का चीज है जी, इतना आसान डिफिनेशन मिलेगा तुमको। दूसरा कारण नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्कर्मणीय आव्यू, व्युत्कर्मणीय, व्युत्कर्मणीय, व्युत्कर्मणीय आव्यू, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्कर्मणीय आव्यू। किसको कहते हैं व्युत्कर्मणीय, हाँ, जिसका मैट्रिक्स 0 के बराबर, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहलाना, इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ, जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, मतलब एक वर्ग आव्यू। और एक दिमाग में अभी जस्ट बैठा लीजिएगा, बैठाना क्या, थ्योरम भी है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर। एक वर्ग आव्यू ए व्युत्कर्मणीय, व्युत्कर्मणीय आव्यू, व्युत्कर्मणीय आव्यू कहलाएंगे, व्युत्कर्मणीय आव्यू कहलाएंगे यदि, कब, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, आपके बुक में लिया है, लेट ए बराबर लिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है,
यहां पर ए का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा 1 2 3 4 का क्या डिटर्मिनेंट होगा जी, बोलो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, ये 4 माइनस 6 कितना -2। क्या ये 0 के बराबर है? क्या ये 0 के बराबर है? क्या इसको हम लोग सिंगुलर कहेंगे नॉन सिंगुलर कहेंगे? लिखेंगे चूंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इज ए कैसा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय। हाँ, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय अव्यय। मैथ के लिए रट्टा नहीं मारना होता, बस क्लास में रहिए, ढंग से चीजें स्पष्ट होती चली जाएगी, बशर्ते रेगुलर क्लास कीजिए। अब रेगुलर नहीं क्लास कीजिएगा, छोड़िएगा, फिर कोई दुनिया का टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। हम क्या, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ गए? क्या समझे? कोई पूछेगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? बस इतना सा जवाब देना है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर सिंगुलर, जिसका नहीं बराबर हो, बाकी सब कॉपी का बात है। दिमाग में इतना ही बात रटाना, दिमाग में मेमोरी कम है, रैम है ना। हाँ, कॉपी क्या है? रोम, रोम बोलता है, एगो रैम और रोम होता है ना। हाँ, नहीं जानता है? एगो रैम होता है, एगो रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या बोलता है? रीड ओनली मेमोरी। ये कॉपी है रीड ओनली मेमोरी। ये 256 GB, 512 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट हो सकता है। ये दिमागवा रैम, एक से सब चलता है, प्रोसेसर बात समझ गया ना। एकरा में ज्यादा नहीं रखो, ज्यादा चीज बात एकरा में रखेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, समझ गया ना। अगर हैंग कर रहा है तो अब एक्स्ट्रा भी रैम डलता है, डलवा लो। नहीं समझा? नहीं समझा? प्रोसेसर किस पर रन करता है? रैम पर, है ना। ध्यान रखना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर सीधे गएगा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट नहीं 0, इतने ध्यान रखना है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो बोलेगा प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज। यही हुआ की कॉन्सेप्ट, यही है, बाकी तो डिश डेट है ना। ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एक थ्योरम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, यही सब ध्यान रखना। चलिए आगे आइए, एक दो और थ्योरम है विदाउट प्रूफ, लिख ही दिया आपके बुक में, विदाउट प्रूफ। वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम्स विदाउट प्रूफ। इसको प्रूफ करने की जरूरत, बस इसको ध्यान में रखना है, विदाउट प्रूफ है। थ्योरम 2, थ्योरम 2 हमारा कहता है, ध्यान देंगे बच्चे लोग, थ्योरम 2 कहता है कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ए और बी, जैसे नॉन सिंगुलर बोले तो दिमाग में हिट करना चाहिए, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। जैसा ही है ना कमांड दे कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपका रैम तुरंत तुरंत से जवाब दे, अच्छा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये हुई बात, है ना। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। ए बी और बी ए भी सेम ऑर्डर का, सेम। बात समझ में आया? चलिए, थ्योरम 2 कहता है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, दो को दिया, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिखो, दो को है तो मैट्रिसेस हो जाएगा। मैट्रिक्स के प्लूरल को मैट्रिसेस कहते हैं, है ना। अब लोग, तुम लोग तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा होगा बड़ा बढ़िया से, देखिए आज एडजेक्टिव चल रहा था, हम पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत, है ना। पार्ट ऑफ हिच का उपयोग, है ना, एन पढ़ा रहे थे।
ऊपर ये तुम लोग तो हमसे बेहतर बढ़िया लिखता है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर समझते हैं, हाँ, समान कोटि का, समान ऑर्डर का, देन ए बी एंड बी ए बी एंड ए बी क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, बी ए क्या है, बी और ए का, हाँ, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, नहीं विश्वास है तो आप इसका देखिए, विदाउट प्रूफ ये लिखा है, मतलब इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, बट आप इसको एग्जांपल लेकर प्रूफ कर सकते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी में कहेगा क्या कि अगर ए और बी दो समान कोटि के, अगर ए और बी समान कोटि के, ऑर्डर मतलब क्या, कोटि, समान कोटि के दो है ना, व्युत्क्रमणीय, दो क्या बाबू, व्युत्क्रमणीय ना, व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो ए बी और बी ए भी, ए बी तथा बी ए भी समान कोटि के, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। समझ में आया? इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है, अगर वैसा लेना चाहता है तो आप ले लो कोई मैट्रिक्स, मान लो लेट, इसको प्रूफ के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको करना है लेट, यहां पर एक कोई ले लीजिए, जैसे हम अभी लिए थे 1 2 3 और कितना 4, ए और बी कैसा लेना है, नॉन सिंगुलर, सेम ऑर्डर का, नॉन सिंगुलर है, चर का नॉन सिंगुलर है ना, एंड बी भी लेना है, बी कोई मैट्रिक्स ले लो जो मन करे, है ना, हाँ नॉन सिंगुलर होना चाहिए, 2 -3 0 4, सही है, अरे कुछ भी लो ना, जो मन करे ले लो, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, समान कोटि का होना चाहिए, ये भी भाई 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, क्लियर है? यहां पर हम लोग अगर ए का डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा, 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट बोलो कितना आ जाएगा भाई, 1 × 4 -2 × -2, हाँ अब ये निकाले थे। यहां पर बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 -3 0 और कितना 4 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 × 4 -0 × -3, यही ना जी, बोलो ना, हो जाएगा कितना 8। क्या दोनों नॉन सिंगुलर है? क्योंकि इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है तो मैं एग्जांपल लेकर प्रूफ कर देता हूं, दिखा देता हूं, तुरंत विश्वास हो जाएगा कम से कम। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहां पर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं ना आया, है ना, इसलिए यहाँ चूंकि कह सकते हैं सिंस ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड बी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहां पर हो गया ए एंड बी कैसा, नोट आई हो गया, ए एंड बी आर कैसा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर? अब हमको ये प्रूफ कर देना है कि इसका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है ना, सेम ऑर्डर है ना, चलो सेम ऑर्डर का, चल क्लियर हो गया। अब यहां पर ए बी और बी ए इसका निकालते हैं, क्या निकालने आपको आता है? नाउ जरा ए बी ले लो, ए बी, ए और बी का गुना कर लो भाई, 1 2 3 4, पटाख पटाख ये सब काम करो, एक्टिव रहो, 2 -3 0 और कितना 4, सही है, गुना करने सब लोगों को आता है, ए बी निकाल लिया, एंड जरा बी ए निकालो, बी ए में कुछ नहीं करना, बी को पहले लिख देना है, 2 -3 0 और कितना 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 1 2 3 4, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाओ, जल्दी करो,
हालांकि कोई बैच में ये सब उतना करते नहीं है, लेकिन आपको लगा कि चलो एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। आपके बुक में ही लिखा है विदाउट प्रूफ, इसको थ्योरेटिकल प्रूफ करने की जरूरत सबको प्रोडक्ट करने आता है ना जी। हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सब लोग को आता है। एक अभी 10 को हम ऐसा निकाल देंगे जिसको प्रोडक्ट करने नहीं आता, 10 स्टूडेंट मिनिमम, उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। 10 को तो जरूरी होगा जिसको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने नहीं आता, लेकिन वो बोलेगा भी नहीं, चुपचाप रहेगा। अगर हम उसको खोज भी लेंगे तो बहुत प्रकार का एक्सक्यूज बना लेगा, है ना। चलिए, कुछ लोग तो नए विद्यार्थी खैर उनकी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन पुराने में से मैं बात बोल रहा हूं। जल्दी ए बी बी ए निकालिए और फिर उसका ए बी बी ए का डिटरमिनेंट निकालिए। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये भी नॉन सिंगुलर हो गया। क्या हम यहाँ 2 गो ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का लिए थे, तो ए बी और बी ए भी सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, है ना। ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। कितने लोग ए बी और बी ए निकाल लिए? बस अभी 10 को और निकालो साहब, सभी बच्चे ए बी बी ए निकालो। आ गया। आधा लोग तो अभी छाप ही रहा होगा, सही बात है ना जी। चलिए यहाँ ये भी देखिए, इनको प्रोडक्ट नहीं करने आता, थोड़ा सा सीख लेंगे। प्रोडक्ट का नियम है, पहला रो उठाइए प्रत्येक कॉलम के साथ। पहला रो ये होता है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम। इसको उठाया क्रॉसपोंडिंग, देखो 1 गुने 2 कितना होगा 2 प्लस 2 गुने 0, 2 प्लस 0 कितना आया 2 ही आया ना। अब इसको इसके साथ करो, देखो 1 गुने -3 आप प्लस कितना 8, कितना बचेगा 5। फर्स्ट रो का कहानी खत्म हो गया। फर्स्ट रो को उठाए बारी बारी से दोनों कॉलम के साथ कर दिए। बोलिए अब किसकी बारी है? सेकेंड रो। सेकेंड रो को उठाइए, 3 दूना 6 प्लस 4 गुने 0 6 आएगा। 4 गुने 0 0 होता है, इसको जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -9 और 16 कितना 7। क्या सभी लोगों को इतना ही आया? चलिए बी ए जरा निकाल लीजिए, बी ए। अब इसे भी वही कहानी करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे प्रत्येक कॉलम के साथ। ये 2 और 9 -9 -7 ना, यस या नो। चलो इसको करो फिर, ये 4 और -12 -8। ये देखो 0 ये 12 सही है, ये 0 16। क्या सभी लोगों को करने आया? अब देखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है। नॉन सिंगुलर है या, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे। ए बी पूरे का डिटरमिनेंट, सेमी ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। अब इसका डिटरमिनेंट मतलब हो गया 2 5 6 7 का क्या डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब क्या हो गया 2 गुने कितना 7,
और -6 × 5, 6 × 5 = 30 और 14 -16। चलिए यहां पर बीए का डिटर्मिनेंट लेते, इसलिए यहां पर बीए का ये -7 -8 12 और कितना 16 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बताओ। ये -7 × कितना 16, बीच में माइनस अपना साइन, अब 12 × कितना -8, कितना हो जाएगा 16 7 112 और माइनस माइनस प्लस 12 ठीक कितना 96 4 16 आ गया -16। अच्छा 98 लिख दिए, बोले होंगे 96। देखिए दुरंतों का स्पीड रहता है ये, तो हो जाएगा कितना 16। अच्छा 16 ही आएगा ना, रिजल्ट सही था, लिखा गया था, पेन स्लिप उसको बोलते। अब यहां पे क्या आ गया बताओ, क्या आ गया यहां पर, क्या आ गया बताइए। हाँ दोनों नॉन सिंगुलर है ना, दोनों यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ए बी का डिटर्मिनेंट कितना नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ए का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं ना आया, तो इसलिए यहां पर ए बी एंड बी एंड बी ए आर क्या ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज सेम ऑर्डर का आया, ऑर्डर सेम है ना आयन जी, ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द क्या सेम ऑर्डर। तो मैं जो चीज लिखा था, मैं जो चीज थ्योरम के रूप में लिखा था, क्या उसका आपको वेरिफिकेशन मिल गया। इसको प्रूफ नहीं कर सकते, जब उदाहरण देकर अगर हम कोई चीजों को है ना वेरीफाइड करते तो वो वेरिफिकेशन है, सत्यापन किए हम उस थ्योरम का, हम प्रूफ नहीं किए। प्रूफ होता है थ्योरेटिकल, प्रूफ होता है थ्योरेटिकल। नीचे करें, चलिए तो दूसरा थ्योरम हमारा कहता है, एक और है तीसरा, कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। ये तो सेम है, मतलब ये बोला कि ए बी का डिटर्मिनेंट ए इंटू बी के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अच्छा बताओ ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का कितना आया था -2, बी का कितना, ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आया 16। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम वो भी प्रूव कर सकते हैं, यहां नहीं आया, अरे यहां पर ये बात सही निकला या गलत, ए बी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट सही निकला ना। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है -16, ए का डिटर्मिनेंट -2, बी का डिटर्मिनेंट बराबर है। अगला थ्योरम वही है, समझोगे तो दुनिया एक ही लगेगा, सब गोल है, नहीं समझोगे तो बड़ा अलग अलग लगेगा, है ना। चलिए थ्योरम 4 लिख रहे हैं, थ्योरम 4 का भी मानिए वेरिफिकेशन आपको होल है, 3 है, अच्छा 3 रखिए, चलिए 3 ही लिखते हैं। जल्दी आपको इसका भी टेस्ट होगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, इसलिए तैयारी में रहिएगा, है ना, फिर प्राइज मिलेगा। उसके बाद फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ा देंगे, तब टेस्ट लेंगे, एकदम प्राइज का भरमार हो जाएगा। पढ़िए मन से, खाली पढ़िएगा तभी ना जीतिएगा। केमिस्ट्री का टेस्ट रिजल्ट मिल गया ना सब, प्राइज वाइज सब मिल गया, तुम कैमा पोजीशन पे था, दूसरा से तीसरा पर हो गया। अच्छा बताए, उसमें गर्ल्स लोग टॉप की है, पूजा कुमारी, और पीसीबी बैच की है, बहुत बढ़िया पढ़ने में बच्ची है, बोलती बहुत कम है और लेकिन हाँ जवाब उतना ही देती है, फिजिक्स में भी सुनते ठीक ठाक है। मैथ तो लगता है मैथ है कि बायो है, क्या है पता नहीं, मैथ ही है, मैथ यहाँ पढ़ती नहीं है, लेकिन ठीक है सब चीज में ठीक है। ऊपर 10th में भी उसका मार्क्स बढ़िया था। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका परफॉर्मेंस दिखेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। कुछ लोग सोचते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग आज नहीं आए होंगे, सोचते होंगे तो ऑनलाइन तो मिल जाता है। देखिए ऑनलाइन, बार बार मैं कहता हूं, ऑनलाइन पढ़ाई का एक सब्स्टिट्यूशन है, ऑप्शन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। जितना आपको ऑफलाइन में चीजें स्पष्ट रहेगी, मजा आएगा पढ़ने में,
उतना आपको ऑनलाइन में नहीं, उतना सीरियस हो गया ऑनलाइन में आप पढ़ ही ना सकते। हाँ, कभी काल किसी कारणवश अगर छूट गया तो उसको हम बुरा करेंगे। इन क्लास हमेशा ऑफलाइन करने का प्रयास कीजिए, उसमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होता है, एक्चुअल आई कांटेक्ट होता है ना। चलिए अगला थ्योरम 3 पे आते हैं। लिख लिया सब लोग? थ्योरम 3 आइए। थ्योरम 3। सिलेबस भी आपका बहुत बढ़िया जा रहा है, सिलेबस भी आपका एकदम ठीक ठाक जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी मेरा सिलेबस कभी कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी इसमें पढ़ा देंगे ना बुढ़बैक? प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं पढ़ाए 11th में, 12th में ही पढ़ने का क्या टेंशन ले रहा है? 12th में डायरेक्ट दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आएगा नहीं बच्चा को, प्रोबेबिलिटी का बेसिक ज्ञान देना ही पड़ेगा। जितना था मैंने पढ़ा दिया स्टैटिक्स तक, आप कंफर्म रहिए। हम हर चीजों को, जैसे 3 डायमेंशनल उसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल, और 12th में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वहां पर सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का परिचय है, इंट्रोडक्शन स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ परिचय क्यों, चलिए आगे पूरा देंगे, टेंशन मत लीजिए वो सब। थ्योरम 3 लिखिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द डिटर्मिनेंट of the product, the determinant of the product of matrices, product of matrices, the product of matrices of the same order, matrices is equal to, लिखो, is equal to the product of, is equal to the product of their respective determinant, their respective determinant, that is, उसी को हम लिख सकते हैं एरर वर्ड में, that is उसी को लिख सकते हैं, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस of the same order, ये थ्योरम समझ में आ गया? थ्योरम ये कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मतलब अवयव के गुणनफल के सारणिक का मान उसके रिस्पेक्टिव, मतलब उसके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के योग के, अरे उसके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हिंदी में इसको लिख सकते हैं, अवयवों के गुणनफल के सारणिक, डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक। अवयवों के गुणनफल के सारणिक का मान उनके सारणिक के गुणनफल, रिस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिव मतलब सापेक्ष, या उसके रिस्पेक्ट में अवयवों के गुणनफल के सारणिक का मान उनके, हाँ संगत कह सकते, रिस्पेक्टिव को उसके संगत, उनके संगत सारणिक के गुणनफल, उनके संगत सारणिक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसी बात को अर्थात करके, लैंग्वेज में बात लिखा है, ये मैथमेटिक्स में लिखा है, अर्थात ए बी का होल
डिटर्मिनांट बराबर होगा ए का डिटर्मिनांट इंटू बी का डिटर्मिनांट, जहां ए और बी समान ऑर्डर के, जहां ए और बी समान कोटि के क्या हो, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह हो। ये तो मैं अभी वेरिफिकेशन कर भी दिया, ऊपर एग्जांपल लिया, इसको फिर से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट का एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, थ्योरम नहीं है, नोट का पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव में धड़ल्ले से देता है। बढ़े आगे, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? पंखा नहीं चल रहा आपका? वो खराब है, वो नहीं चलेगा। इतना देर के बाद याद आया? आप तो एकदम एसी का मजा ले रहे थे, फिर पंखा का क्या यूज है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, एक नोट करके पॉइंट लिखे इसका, हम आपको वेरिफिकेशन भी करते, ध्यान दीजिएगा। नोट आपके बुक में रिमार्क करके दिया है, ध्यान दीजिए। वी नाउ डैट हम लोग जानते हैं, वी नाउ डैट वी नाउ डैट बाय थ्योरम 1 भी कह सकते हैं। वी नाउ डैट हम लोग जानते हैं कि ए ज्वाइंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है और इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है ए का डिटर्मिनांट इंटू आई। बाय थ्योरम 1 कह सकते हैं, बाय थ्योरम 1 से पढ़े थे हम लोग, बोलिए पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थ्योरम 1 से हम लोग पढ़े थे कि ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का डिटर्मिनांट इंटू। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर ए ज्वाइंट ऑफ ए और इंटू ए, यहां पर ए का डिटर्मिनांट लेते हैं और आई को ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सही है? आप कोई बच्चे आप पूछ सकते सर आप 3 ऑर्डर का क्यों लिए, आप 2 ऑर्डर का भी लेके चल सकते थे। हम मैंने कितना ऑर्डर का लिया, अब इसी से कंक्लूजन निकलेगा, ध्यान देना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहां पर ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए के डिटर्मिनांट सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 0 0, ए का डिटर्मिनांट 0 0 0, ए का डिटर्मिनांट। सही है? अभी भी ये मैट्रिक्स है, सही है? अभी दोनों तरफ मैट्रिक्स है, हम दोनों तरफ इसका डिटर्मिनांट लेते हैं, ले सकते हैं, है ना? लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेने पर, डिटर्मिनांट लेने पर। वी गेट, अगर डिटर्मिनांट लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, कैसा भाई, तो ये ज्वाइंट ऑफ ए और इनटू ए का डिटर्मिनांट ऐसे बनेगा। पूरे पर नहीं डिटर्मिनांट लेंगे, आगे बढ़िए। ये मैट्रिक्स साइन अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनांट। ये 0 0 0, यहां पर ए का डिटर्मिनांट 0 0 0, ए का डिटर्मिनांट। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस दोनों में क्या फर्क आया, ये मैट्रिक्स था, अंदर डिटर्मिनांट ये था, अब ये बन गया किसमें, अब डिटर्मिनांट में कॉमन लेना हम लोग सीखे थे कुछ, है कॉमन लेना सीखे थे। डिटर्मिनांट में कॉमन किससे लेते थे, कोई भी रो या कॉलम से, सब एलिमेंट से नहीं। मैट्रिक्स में बने जैसे यहां मल्टीप्लाई हुआ, सब में एलिमेंट में हो गया, कॉलम या रो से। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग
जो थ्योरम 3 पर है उसकी सहायता से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग फर्स्ट रो से कॉलम लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट, सेकंड रो से भी ए का डिटर्मिनेंट और थर्ड रो से भी ले सकते हैं बारी बारी से, या यू कह सकते हैं प्रत्येक कॉलम से। क्या 3 को होगा ना, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स आता था बने सीधे निकाल लेते हैं। ये हो गया कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है। देखो ये दोनों कैंसिल हुआ, बोलो ना, बचा क्या मालूम है, बचा यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो आया वो ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्सपेंड कर दो, नहीं होगी, अरे 1 ऐसे कटेगा, 1 माइनस 1 हो जाएगी। इससे रिजल्ट क्या आया, ये मैंने यहां पर आई को कितना ऑर्डर का लिया था, 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का लिया। और ये जो वैलिड था, मैं ये चीज जो बोला था विदाउट जो मैं लिखा था ये थ्योरम 1 से, ए भी क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था एन ऑर्डर का, तो इसीलिए आई भी मैं लिया था एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर यहां पर कितना ऑर्डर का था, यहां 3 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर ना, 3 ऑर्डर का था तो क्या आया, 3 ऑर्डर का था तो ये रिजल्ट आया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट के पावर 2 मतलब 3 माइनस 1। अगर सोचिए ये एन ऑर्डर का होता तो रिजल्ट आता है एन माइनस 1। ना जाने कितना बार ये ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा है, लिखा इन जनरल मतलब समान रूप से इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। इससे पता ये सिर्फ एक दायरा था समझाने का। इन जनरल मेन रिजल्ट यहां है, इन जनरल मतलब समान रूप से कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग, अब ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना एन, ऑफ ऑर्डर 10। ये बात समझ लीजिए, देख लीजिएगा पलट के क्वेश्चन बैंक में बहुत मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के डिटर्मिनेंट के पावर एन माइनस, अगर एन अगर 3 ऑर्डर का होगा, अगर ए 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ए का पावर 2 आएगा। 4 ऑर्डर का रहता 3 आता, 2 ऑर्डर का रहेगा 1 आएगा। बहुत ही ये बढ़िया रिजल्ट है। हाँ एक कम, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ नीचे कर देते हैं, टाइम भी लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे तो सोचे थे कि पूरा इनवर्स आज निकालना सिखाई देंगे, चलिए एक क्लास और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है पढ़ाने का, आराम आराम से हम पढ़ाते हैं। लिखते बने थोड़ा सा फास्ट लेकिन पढ़ाते हम आराम से, है ना। तो आपको बस अगले क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं देता हूं क्योंकि पूरा ये चीज को किए नहीं तो होमवर्क तो आपसे बनेगा नहीं। आपको सिर्फ जितना पढ़े वो रिवीजन करके आइएगा। हम लोग सबसे पहला क्या पढ़े, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज, क्लियर। उसके बाद हम 2 ऑर्डर का ऐसे शॉर्टकट तरीका बताए थे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या करते हैं चेंज, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज। थ्योरम 1 पढ़े थे यही कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो एन ऑर्डर का तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सिंगुलर और क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं। उसके बाद थ्योरम पढ़े कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। और पढ़े क्या कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट के बराबर। और एक रिमार्क नोट करके जो पॉइंट पढ़े, ये बहुत अच्छा पॉइंट पढ़े कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट
वो ए के डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस 1। इस पे ना जाने बोले ना कितना ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, इसलिए कृपया करके एकदम आपको ध्यान देना है इसमें, समझ गए ना। और ऊपर करें, अच्छा लिखने दीजिए सभी लोगों को, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मोदी जी का नारा है ना। लेकिन उस नारा पर मोदी जी उतरे नहीं, है ना। तो तो जुबान फिसल गया था नीतीश का, ऐसे भी नीतीश जी का आजकल जुबान फिसल, उससे कुछ बोलते रहते। गांजा पी कर टल रहा है। अगले क्लास में आगे प्लेलिस्ट भी आपका ओपन है ना, जो पूरा करना कर लीजिए, फिर बंद हो जाएगा, आप समझिए।